जय हिंद दोस्तों। सिविल जून क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है जो अभी तक का जो भी वीडियो हम दिए हैं, जो भी कंटेंट दिए हैं, आपको पसंद आया होगा। लगातार हमारी कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर किया जाए, जिससे आपका अधिकतम से अधिकतम लाभ हो, मैक्सिमम नंबर आपका आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, इस सीरीज को जो हम लोग चला रहे हैं जीएस और जीके का। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश एक महान वंश माना जाता है। उसके संस्थापक का नाम आपसे पूछ रहा है, तो उसके संस्थापक थे, ठीक है, उसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, ठीक है, प्रथम कर लीजिएगा, जगह नहीं है थोड़ा। कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने अपनी मतलब आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, उसको लिखा था फारसी भाषा में? तो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा कि इसका फारसी में लिखने वाला जहांगीर था। ठीक है, कौन था? जहांगीर था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान, ठीक है, दिया था किस युद्ध में मारा गया? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध 1799, जिसमें टीपू सुल्तान का अपोनेंट था वेलजली। वेलजली को हम लोग इसलिए जानते हैं जिसने सहायक संधि भारत में शुरू की। अक्सर पूछता है कि भारत में सहायक संधि प्रारंभ करने वाला गवर्नर जनरल चाहे वायसराय बताइए। उस वक्त वायसराय नहीं होता था, गवर्नर जनरल बताइए। तो लॉर्ड वेलजली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पढ़ा चुके हैं, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था, यही अगला क्वेश्चन है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था आपका 5 फरवरी, ठीक है, 1922। 5 फरवरी 1922। बताइए चौरी चौरा कांड होने की वजह से, ठीक है, चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसकी वजह से गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? ठीक, अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा अगर पूछेगा तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। ज्वालामुखी में सर्वाधिक गैस, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सबसे ज्यादा गैस कौन से निकलती है? तो सबसे ज्यादा गैस जो निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। सेबी की स्थापना कब हुई थी? भारत में सेबी जो शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, शेयर बाजार को नियंत्रित करता है, उसकी स्थापना पूछ रहा है। इसकी स्थापना 88 में हुई थी, 1988, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, धोनी की इस वक्त सेबी की जो अध्यक्ष बनी हैं वो महिला हैं, उनका नाम आप बताइए। ध्वनि की तीव्रता की माप कैसे करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता की माप डेसिबल में होता है। ठीक है, डेसिबल। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है? तो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण अवतल दर्पण। ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर शहर जो उत्तर प्रदेश में है उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लेकिन पूछा था कि फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए इसको बनवाया था, चाहे जौनपुर शहर बसाया था? जूना खां। अब बताइए जूना खां किसे कहा जाता है? जूना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो जूना खां कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस शासक का नाम था, वो बहुत चर्चित शासक है। गवर्नर जनरल, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल भारत में था जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? भारत का कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो उसका नाम है वेलजली, उसका नाम है वेलजली। ठीक है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सबसे पहली जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड रिपन। देखिए अब दो चीज है,
लॉर्ड रिपन भी आएगा, मेयो भी आएगा। मेयो की समय सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन रिपन के समय नियमित जनगणना शुरू हुई जो हर 10 वर्ष पे जनगणना होती थी। तो मेयो करें कि रिपन करें, तो कभी भी ये पूछेगा सर्वप्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो करिएगा, कहेगा सर्वप्रथम नियमित जनगणना तो रिपन करिएगा। ठीक है। 1858 आपको पता है 1857 की लड़ाई हुई थी। 1857 की लड़ाई में बहुत ही झकझोर के रख देने वाले हमारे क्रांतिकारियों ने उसमें प्रयास किया था जो अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अंततः अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, उसके कई कारण थे, लेकिन जब 1858 में अंग्रेज जीत गए तो उनको लगा कि अब यहाँ जब शासन करना है तो कई चीज़ों को हमको अपना तरीका बदलना होगा। उन्हीं में से एक था विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था प्रयागराज में। उस वक्त इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज में। तो पूछा था कि 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र किसने लिखा, घोषणा पत्र किसने पढ़ा था प्रयागराज में? तो ये पढ़ा था किसने बताइए? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहते हैं। यूरोप का कॉकपिट किसको कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। इसी तरह पूछेगा सवाना घास भूमि कहाँ पाया जाता है? तो सवाना घास भूमि अफ्रीका में। ठीक है, इसको हाथी घास भी बोलते हैं। सर्वोदय की धारणा किसने दी थी? तो सर्वोदय से दो लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक गांधी जी थे और एक जेपी थे, जयप्रकाश नारायण। लेकिन सबसे पहले गांधी जी ने ये अवधारणा दी थी। अगुत्तर निकाय किस धर्म की पुस्तक है? तो अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ठीक है, बौद्ध धर्म की अन्य पुस्तकों का नाम बताइए। बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और पुस्तक बताए थे ना, त्रिपिटक, और भी पुस्तक है, उसको पढ़िएगा, जैसे दिव्यदान हो गया। ठीक है, और भी बताइएगा। अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी? तो अशोक के देखिए लिपि ब्राह्मी थी, लेकिन यहाँ भाषा पूछा है तो प्राकृत करेंगे। ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी, अरेमाइक थी, ये लिपि थी, लेकिन भाषा क्या थी? प्राकृत थी। अमीरों का स्वरकाल, अमीरों का स्वर्णकाल किस शासक को कहा जाता है? किस वंश को कहा जाता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश में अमीर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, राजा तक उनके बात मानने को बाध्य हो जाता था। ठीक है, तो अमीरों का स्वर्णकाल कहेंगे गुलाम वंश। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अस्थाई सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में। सिंगापुर में उन्होंने अपनी अस्थाई सरकार की स्थापना की थी और वहीं इन्होंने आईएनए का नेतृत्व स्वीकार किया था। ठीक है। वेवनाद झील कहाँ पाया जाता है? तो वेवनाद झील पाया जाता है केरल, चाहे केरल में स्थित है, पाया जाना है गलत थोड़ा सा, तो केरल में स्थित है। अच्छा, स्तूप और विहार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता है। जो कोई बड़े जो संत होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, अवतार होते हैं बौद्ध धर्म में, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके ऊपर, मतलब मृत्यु का जहाँ अंतिम संस्कार होता है, चाहे उनका जो अंतिम अंत्येष्टि जो होती है उसका जो, ठीक है, जो भी चीजें होती है उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। तो स्तूप पूजा का संबंधित है, पूजा वहाँ किया जाता है। अब बिहार जो होता है वो रुकने वाला स्थान होता है, उसमें पूजा नहीं होती। बिहार में रुका जाता है, बौद्ध धर्म के लोग रुकते हैं, विश्राम करते हैं और स्तूप में पूजा करते हैं। तो पूछा था क्वेश्चन में ये पूछा था कि स्तूप का संबंध किस चीज से है? तो स्तूप का संबंध पूजा स्थल है। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक तापांतर दुनिया में कहाँ पाया जाता है? तो दुनिया में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है मरुस्थल में, जहां दिन में टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री हो जाएगा, रात में माइनस में चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। पोंग बांध व्यास नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। बताइए किस राज्य में है? ठीक है। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो यूपी में। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कांगो में। कांगो कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 जो है अभिलेख न्यायालय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय दे
तो उसका बहुत मान होता है, तो उसी को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। जैसे अगर कोई चीज सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो हम उसको कानून की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है अनुच्छेद 129 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 1969 में। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अनुच्छेद 21 का, तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 क में, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। स्थविरवादी महासांघिक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे हीनयान महायान है ना, तो बौद्ध धर्म से ये सबसे शुरुआत में, महासांघिक से महायान बना, स्थविरवादी से, ठीक है, हीनयान बना था। तो मनसबदारी प्रथा भारत में किसने शुरू की थी? तो भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी, ठीक है। ये टैक्स वसूलने का, सरकार चलाने का, प्रशासन चलाने का यह तरीका था। सलवाई की संधि 1782 में हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच, ठीक है। खमसीन किस देश की हवा का नाम है? तो मिस्र की, मिस्र की हवा का नाम है खमसीन, ठीक है। भारत में ब्लू माउंटेन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में ब्लू माउंटेन पाया जाता है मिजोरम में। भारत में ब्लू माउंटेन पाया जाता है मिजोरम में। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। अब 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से है, जो दल बदल करने से रोकता है, ठीक है। सैडलर कमीशन 1917 में बनाया गया था और ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और राजस्थान में है, पूछ देगा। जैसे आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा था गोल गुंबज किस राज्य में, उसी तरह पूछ देगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ऐबक ने बनवाया था। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो दूसरा अशोक कहा जाता है कनिष्क को। सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाण वंश ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाए थे, ठीक है। बताइए कुषाण वंश में मथुरा क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है। अनेकांतवाद, इसका पूरा मिट गया थोड़ा सा, अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, जो ये मानता है कि आत्मा निर्जीव सजीव हर जगह है, ठीक है। नई जलोढ़ मृदा का नाम बताइए। तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अब पुरानी जलोढ़ मृदा का नाम आप बताइए, ठीक है। फिर पूछा है कि मेडागास्कर किस महासागर में है? मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में। मेडागास्कर द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में है। फिर इसी तरह पूछा है कि 91वां संविधान संशोधन। तो देखिए पहले क्या होता था ना कि 2003 की बात है, ये 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ ये था कि पहले होता ये था कि जब पार्टी से, कोई भी पार्टी जब सरकार में आती थी तो अपने लोगों को मंत्री बनाती थी, और उसका कोई लिमिट नहीं था कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 91वां संविधान 91, ठीक है ना, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह व्यवस्था बनाई गई कि कोई भी राज्य, ठीक है, चाहे केंद्र, अपने कुल जो उस राज्य का विधानसभा होगा उससे 15% से ज्यादा सदस्य नहीं बना सकती, ठीक है, मंत्री। अब इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में मानिए 403 सीट है, ठीक है, विधानसभा का, तो 15 चौके 60 कर लीजिए, यानी उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है। 60 से अधिक मुख्यमंत्री को लेकर मंत्री नहीं हो सकते हैं। इसी को कहा जाता है 91वां संविधान संशोधन 2003। जैसे 52वां संविधान संशोधन का संबंध दल बदल से था, वैसे ही 91वां संविधान संशोधन। भारतीय नोटों पे, ठीक है, अंग्रेजी को लेकर कुल कितनी भाषाएं होती हैं? ठीक है, तो भारतीय नोटों पे अंग्रेजी को लेकर 17 भाषाएं होती। चेचक का टीका किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बताइए, नाभिकीय संलयन कि नाभिकीय विखंडन? नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम सिद्धांत काम करता है। भारत में फ्रांसीसी राजधानी,
भारत में फ्रांसीसी राजधानी, अब इसका मतलब क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। जैसे जगह कम होता है तो थोड़ा सा हमको शॉर्ट में लिखना होता है। इसका मतलब यह है कि जब फ्रांस, मालूम है आपको, डच, फ्रांस, अंग्रेज सब भारत में आए थे, पुर्तगाली, तो फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फ्रांसीसियों ने उस समय राजधानी बनाई थी पुडुचेरी में। कहाँ राजधानी बनाई थी? पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बताइए। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे गांधी जी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति बलबन ने। ठीक है, बलबन, ये गुलाम वंश का संबंधित था, तो गुलाम वंश से संबंधित था। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। पूछा था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो इटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली स्वतंत्रता के समय जापान, वो ब्रिटेन का पीएम था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी का राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आईएनसी का अंतिम अध्यक्ष, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अंतिम का मतलब ये कि जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त अध्यक्ष कौन था? तो बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, बहुत बार परीक्षा में भी आ चुका है, जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, विमल चंद्र बनर्जी। तो वही अंतिम मतलब जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त का बताना हमको, ठीक है। ओजोन परत, ठीक, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत पाई जाती है जो हमारा अल्ट्रावायलेट यूवी, अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है, हमारी रक्षा करती है। तो ये किस मंडल पर पाया जाता है? तो ये समताप मंडल पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक सागर है, अंटार्कटिका नहीं है, आर्कटिक सागर, ठीक है। सबसे बड़ा प्रशांत है, तो इसी तरह सबसे छोटा आर्कटिक सागर। वर्षा वाले बादल किसको कहते हैं? तो अस्तरीय बादल, अस्तरीय मेघ इसको कहते हैं, वर्षा वाले बादल जिनसे वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो गोंड है, ठीक है। CRR, SLR, चाहे बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये क्या है? ये मौद्रिक नीति है रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति। इसका डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं कि CRR का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक निर्धारित करता है कि बैंकों को कितना पैसा अपने पास रखना है, ठीक है। SLR का मतलब, सॉरी, CRR का मतलब होता है कि बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कितना रखना है। SLR का मतलब होता है बैंकों को स्वयं अपने पास कितना मुद्रा रखनी है। बैंक दर वो दर होता है जिसपे रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देता है। रेपो दर का मतलब ये होता है कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को छोटी अवधि के लिए लोन देता है। रिवर्स रेपो दर का मतलब होता है, रिवर्स रेपो दर का मतलब होता है कि अन्य बैंक रिजर्व बैंक के पास जो पैसा रखते हैं उस पे जो ब्याज मिलेगा उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन ये आया था कि ये सब क्या है? तो ये मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति, दो तरह की नीति होती है, एक मौद्रिक नीति, एक राजकोषीय नीति। तो आप बताइएगा कि राजकोषीय नीति कोई एक बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पास हुआ था? तो 2013 में, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पास हुआ था? 2013 में। 24वें तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर ने क्या किया था? तो उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को, जैनुल आबदीन, कश्मीर का अकबर। भक्ति आंदोलन का जन्म किसके द्वारा हुआ था, चाहे किसने किया था? तो ये एक महान व्यक्ति थे, महान संत थे, शंकराचार्य। उन्होंने भक्ति आंदोलन का जन्म उन्हीं से माना जाता है, शुरुआत। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था।
और इसका संबंध किस चीज से? तो इसका संबंध था कि इसी के द्वारा जो योजना रखी गई थी तो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो 1946 में आता है। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो दो फैक्ट है। देखिए, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अगर पूछेगा कि पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। रेडियो तरंग हमारे वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो आयन मंडल। किस परत पे पाई जाती है? आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन, माउंट केटू कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है, भारत का है। ठीक है, और इसको गाडविन आस्टीन भी जाना जाता है। अब ये पूछे किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। तो गाडविन आस्टीन भी इसका नाम है, और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब वर्तमान में, सॉरी, जम्मू कश्मीर में नहीं है, वर्तमान में लद्दाख में है। ठीक है, और माउंट केटू को गाडविन आस्टीन कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, 8611 मीटर। ठीक है, कोई गलती होगी तो उसको हमें ज़रा करेक्ट करा दीजिएगा। वैसे अपने ओर से प्रयास किए हैं कि कहीं भी कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि आपको परीक्षा देना है, और मेरा यही प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।